हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि आप कस्टमर अगर आपका होम बुटीक है तो आप अपने कस्टमर को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यही मैं आप लोगों की छोटी छोटी टिप्स बताने वाली हूं, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं, 10 बज रहा है। तो यहाँ पे मैं आई थी अभी छत पे कपड़े डालने। तो फ्रेंड्स, ये है सुबह 5 बजे की वीडियो। मैं 4:40 पे जगी थी और यहाँ पे बाबू भी जग गया है। जब मैं जगती हूँ तो मेरा बच्चा भी जग जाता है। और चाहे मैं 3 बजे जगूँ, चाहे 4 बजे, चाहे 5 बजे, जब जगूँगी तो ये मेरे साथ ही, मेरे से पहले ही उठ के बैठ जाता है और जो भी मैं करती हूँ मेरे साथ साथ घूमता रहता है। तो अभी देखिए ये बाबू आ गया है। इसको मैंने गिलास में दूध दिया था पीने के लिए, तो वो पी लिया है। फिर वो फ़ोन देख रहा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बाबू 8:30 बजे नहाने धोने के बाद सो गया था। उतने देर में मैंने बहुत सारा काम किया, मतलब घर के सारे काम ही निपटा लिए हैं। देखिए यहाँ बाल्टी में कपड़ा धोकर रखा है। अब ये दूध आज आया था लेट से, तो ये ले जा रही हूँ मैं छत पे पकाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे यहाँ दूध पकाया जाता है ताकि बिल्ली ना मारे इसे, नहीं तो बिल्ली बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो यहाँ पे मैं दूध पकाती हूँ और उपले इधर प्लास्टिक का ऐसे ही प्लास्टिक छा गया है। ईटा ऐसे साइड में है, दीवार जैसा बना के प्लास्टिक से ढक गया है। यहाँ पे उपले रहते हैं और बोरसी वगैरह जो भी छोटे छोटे झाड़ू ये सब रहते हैं उसी में, छत पे झाड़ू लगाने के लिए। तो ये अभी अभी बना है, लगभग 1-1.5 महीने हो रहा है। तो ये बन गया है तो हम लोग एकदम निश्चिंत रहते हैं। दूध रख के चले जाते हैं आराम से, 2 घंटे 3 घंटे बाद ले जाते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है। वरना वैसे तो दूध रख के जाओ, जब तक गर्म नहीं होता था तब तक हम नीचे नहीं जाते थे। फिर भी वो जलता हुआ दूध ऐसे पंजे से मारती थी ना, पूरा ऐसे पाइप से बह के नीचे जाता था, पूरा दिखता था, देखने में बहुत अजीब लगता था। पूरा 2-2 2.5 लीटर दूध गिरा देती थी बिल्ली। तो इसकी वजह से ये बहुत मजबूरी में बनाना पड़ा। 1 साल बाद बना है, तब तक मैं गैस पे ही दूध पकाती थी। मेरे यहाँ घर पे गाय है तो फिर दूध रहता है काफ़ी, डेयरी पे भी जाता है और घर पे खाने के लिए भी रहता है। तो यहाँ पे मैंने आग जला दिया है। अब मैं दूध रख दूँगी इस पे पकने के लिए। अभी जब तक ये आग सुलगेगा तब तक मैं कपड़े लाई हूँ बाल्टी में, वो सारे कपड़े डाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जब नीचे जाऊंगी तो मुझे ब्लाउज़ की कटिंग करना है। मम्मी के जितने सारे ब्लाउज़ थे उसको मैंने सिल दिया है। अब रह गया है मेरा ब्लाउज़। मैं 2-3 मतलब 2-1.5 साल से मैं ब्लाउज़ नहीं बना रही हूँ, सिर्फ 1 या 2 ब्लाउज़ बनाया था और बाकी सब मैं बहुत पुराने पुराने ब्लाउज पहन रही थी। बस सिंपल सा सिलती हूँ तो वो सब पे चल जाता है। तो जैसे इस साड़ी पे मैंने ये ब्लाउज सिला है तो ये किसी और साड़ी का था और मैं इस पे भी पहनती हूँ। इस साड़ी का ब्लाउज बहुत ही टाइट हो गया था क्योंकि ये शादी के पहले की साड़ी थी। तो यहाँ पे दूध मैंने रख दिया है। अब यहाँ पे कुंडी लगा देती हूँ। अब चलूँगी मैं नीचे, फिर देखती हूँ कौन सा कपड़ा निकालूंगी, कौन सा काटना है। अगर क्लियर होता है, अगर मम्मी का था तो बस मैं कपड़े उठाती थी, सिल लेती थी। अब जब अपना है और प्रांसी का है तो मेरी समझ में ही नहीं आता कि मैं कौन सा कपड़ा आज सिलूँ। ऐसे कस्टमर के होते हैं तो फटाफट बस खाना बनाओ और सारे घर के काम करो, फिर कटिंग स्टिचिंग स्टार्ट कर दो। जब सारे काम ख़त्म हो जाता है तो बहुत सारे सिलाई रहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा कपड़ा सिलूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा तैयार हो लेती हूँ क्योंकि पूरे दिन अगर हम लोग काम में लगे रहते हैं तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन थोड़ा सा ही टाइम निकाल के अगर हम बाल वगैरह बांध लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मूड फ्रेश भी रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है। नहीं तो खुद को ही लगता है जैसे कि हम बीमार पड़े हों कितने दिन से। तो इसलिए मैं सुबह नहाने के बाद या फिर अगर नहीं हुआ, सो गई या थोड़ा सा आराम कर लिया, फिर कुछ काम में लगी रह गई, तो मैं शाम के टाइम बाल वगैरह बांध लेती हूँ। तो अभी मैं छत पर से आई थी तो फिर मैंने बाल बांध लिया है। बाबू मेरा अभी सोया हुआ है। तो देखते हैं कपड़ा कटिंग हो जाती है या फिर सब लोग आ जाते हैं खाना खाने, क्योंकि इस टाइम 11 बज रहा है और बाबू सो रहा है। तो ये भी जग जाएगा। मेरे हस्बैंड गए हैं खेत पे, बहुत सारा खेतों पे भी काम है। जब सब लोग खेतों पे चले जाते हैं तो मुझे भी बहुत सारा काम रह जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने मेकअप में मैं सिर्फ लगाती हूँ पाउडर, लिपस्टिक रेड और पिंक रखी है मैंने। यहाँ पे आईब्रोज पेंसिल है और काजल भी, छोटी सी बिंदी, कुमकुम मम्मी का है वो लगाती थी तो रखी हैं, वहीं इस टाइम मैं लगा लेती हूँ। मैंने अपने लिए कभी कुमकुम नहीं मंगाया है, मम्मी का रहता है तो मैं लगा लेती हूँ। तो ये है कुमकुम, ये बाबू के लिए मैं मंगाई थी। उनका वाइट कलर का है, ये रेड कलर का है। तो बाबू के लिए मैंने मंगाया था कृष्ण जन्माष्टमी पे। तो मेरा हो गई तैयारी, मैं तैयार हो गई हूँ
अब चलते हैं कपड़े की खोज में, कौन से कपड़े की कटिंग करनी है। तो देखिए ये ब्लैक कलर का है, तो ये अस्तर का कपड़ा है। मेरे पास 2 ब्लैक ब्लाउज है, नहीं 3 ब्लैक ब्लाउज हैं, तो उस पे तीनों पे अस्तर लगेगा। तो वो सब मैं नहीं ब्लाउज कट करने वाली हूँ। उसके बाद मैंने सोचा आज मैं पेटीकोट की वीडियो बनाऊंगी। तो ये पेटीकोट बहुत 2 साल हो गए बाबू के, जब बाबू की डिलीवरी हुई थी, मतलब मेरी डिलीवरी हुई थी, बाबू हुआ था, तब ये साड़ी आई थी। अभी तक ऐसी ही रखी है 2 साल से। तो उस पर का ये है पेटीकोट। इसकी कटिंग मैं जा रही थी करने। तो इसको इस तरह से मैंने डबल फोल्ड है तो इसे ओपन कर लूँगी और फिर नेफा निकालूंगी, डोरी निकालूंगी, फिर इस पे इसको कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैंने इसको फैलाया और इसको पूरा काटने नेफा डोरी निकाली, वैसे ही मेरा बाबू जग गया था और मैं नीचे चली गई थी उसको, और वहाँ पे गई तो उसने लैट्रिन वगैरह कर दी थी। फिर मैं साफ़ करके आई छत पे जल्दी से कि मैं कपड़े कट कर लेती हूँ। बाबू खेल रहा था तब तक। फिर उसके बाद बहुत तेज़ से बारिश होने लगी, फिर मैं नीचे चली गई थी। उसके बाद से मैं छत पे कपड़ा नहीं कट की, क्योंकि बारिश हो गई थी, छत भी गीला हो गया था। तो मैंने नीचे अपने रूम में ही इसकी कटिंग की थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने 6 अंगुल का नेफा निकाल लिया है। अब साइड से एक पतली सी डोरी निकाल लूँगी, 1.5 इंच चौड़ी रहेगी। तो यहाँ पे अगर जैसे कि कोई बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है ना, तो यहाँ पे साइड में थोड़ा सा कपड़ा जॉइंट करना होता है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा निकाल दिया। मैं बहुत हेल्दी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ढीला ढाला थोड़ा सा मैं पहनती हूँ, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा कपड़ा निकाल लिया है। अब ये देखिए 1.5 इंच की चौड़ी मैंने पट्टी इस तरह से कट किया और इसको फाड़ के अलग कर लिया है। ये नाड़े के लिए हो गई है। अब इसे डबल फोल्ड करूँगी इस तरह से। इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड किया। तो अब यहाँ पे इस तरह से हमें करना है। एक साइड मैं लूँगी, मतलब रहेगा एक बित्ता 4 अंगुल, ऐसे ही दूसरी साइड भी एक बित्ता 4 अंगुल रहेगा, और जितना भी नीचे चौड़ा रहता है वो घेर के लिए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम लोगों के यहाँ, अगर हम गांव में औरतें हैं, महिलाएं हैं, अगर सिलाई करती हैं, होम बुटीक है उनका, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि मेरे यहाँ कस्टमर नहीं आते। तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे कि उनका पहला तो हो गया व्यवहार। अगर उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा तो कस्टमर वैसे भी नहीं आने वाले, चाहे जितनी भी अच्छी सिलाई कर लो। अगर आप अकड़ के बोलोगे या फिर कुछ करोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आपका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद आपकी सिलाई की फिटिंग फिनिशिंग मैटर करती है। अगर आप अच्छे से फिटिंग करके देते हो सिलाई में, मतलब उनको बहुत सारी फैसिलिटी चाहिए, जैसे वो लोग चाहते हैं उस टाइप से अगर हम बना कर देंगे कपड़ा उनके मन के हिसाब से, तो वो ज़रूर आएंगे, दोबारा आएंगे और बहुत सारे कस्टमर लेकर आएंगे अपने साथ। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि सोचते हैं मैं अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से कपड़े बना कर दूंगी और कस्टमर को अपने हिसाब से लेकर चलूँगी। तो ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि आज के इतना फैशन का ज़माना है, और उसके हिसाब से अगर हम लोग सिलाई नहीं करेंगे, उनके मन पसंद से बनाएंगे नहीं, तो वो सब आपके यहाँ आना बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। तो आपका कस्टमर जैसा चाहता है वैसा ही बना कर दे, बल्कि उससे ज़्यादा ही अच्छा बनाने की कोशिश करें। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दें, उसकी फिटिंग फिनिशिंग पे ध्यान दें, और जो कस्टमर कह रहा है उसकी बातों ही आपको बनाकर देना है। अपने मन से कुछ नहीं करना है। अगर कर भी रहे हैं तो उससे पूछ कर ही बनाएं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मैं अपने चैनल पर छोटी छोटी सिलाई की टिप्स शेयर करती